का कैसे जाऊं उस पार। पानी के हलचल से डुबा ही लेला प्रभु तो लेके चला। पानी के हलचल से डुबा ही लेला प्रभु तो लेके चला। समुद्र माझे जीवन रूपी मोर डोंगारे, पाप रूपी समुद्र माझे हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। ला 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 ला। दिल अपन के पिंजरा बनाबो हे यीशु दौड़ के बसाबो। हाय रे दया पियो मैं न लेखे, हाय रे दया पियो मैं न लेखे। दिल अपन के पिंजरा बनाबो हे यीशु दौड़ के बसाबो। हाय रे दया पियो मैं न लेखे, हाय रे दया पियो मैं न लेखे। ला 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 पिंजरा रूपा कर कटोरा, सोना कर पिंजरा रूपा कर कटोरा। रखबू मोय संजय सावरा, रखबू मोय संजय सावरा। दिल अपन के पिंजरा बनाबू हे यीशु दौड़ के बसाबू। हाय रे दया पियो मैं न लेके, हाय रे दया पियो मैं न लेके। दिल अपन के पिंजरा बनाबू हे यीशु दौड़ के बसाबू। हाय रे दया पियो मैं न लेके, हाय रे दया पियो मैं न लेके। ला 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 ला। इतना तक था पहले जी, पूरा इतना तक न था ना लियो। ये सब डूब गया था, अभी सब पूरा दिख रहा है। पानी कम हो गई ना, मजे तो तुम भिगा दे रहे हैं। मेरा जगह से पानी तुम बार-बार खोलते रखो। ऐसे धूप में कैसे बच्चे देखो बनल ना जगह को नहीं ठीक है तो कौन सा नहीं करके ठीक है ठीक जगह ही बंद चिंता तो जाए और हो जा रहने के लिए और फाइल पर हो जा रहा है यहाँ जो ठीक जगह तो बड़ी जुटे बच्चे समान लगी तुम्हें अब वो बहुत पसंद जगह है
नड़े बाबू इधर उसका बाद थोड़ा सा वचन देखेंगे, उसका बाद हम लोग उद्धार करेंगे, ठीक है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। भाई शांति से रहो, आना जाना। रुको रुको जल्दी करो। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं तेरे बड़े और पवित्र और सामर्थी नामों का पिता। आपने फिर एक बार प्रभु परमेश्वर हम सबको अगुवाई किया, बल्कि फिर एक बार इस उद्धार कार्यों के लिए हम सबको तैयार किया और अपने राज्य के लिए प्रभु आज फिर एक बार आप दो आत्माओं को प्रभु तैयार किया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर, आपने पिता तिलभट्टा से स्तूपानी तक आने में हम सबों को मदद और सहायता किया। कोई गाड़ी से, कोई साइकिल से, कोई ऐसे भी रहा कि पैदल से भी आया। इसलिए कि ये उद्धार कार्य जो है प्रभु आनंद के विषय है। जब तेरे वचन हम लोग पढ़ते हैं, जब कोई एक व्यक्ति उद्धार पा जाता है तो स्वर में तालियों की गड़गड़ाहट होती है। और जब तेरे स्वर में तालियों की गड़गड़ाहट होती है प्रभु, तो अब यहाँ पर क्यों ना हो, आपने वह सामर्थ व शक्ति पवित्र आत्मा हम सबको अगुवाई की, हम सबको क्या छोटे क्या बड़े आनंद दिया। और ये सफ़र फिर एक बार आप इस स्थानों में हमें लाए। ये पहली बार हमने नहीं आया, कई बार आपने हमें लाए। आपके चुने स्थान है, प्रार्थना किया प्रभु आपके पिता हे परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, चुने हुए स्थान है जो प्रार्थनाओं के द्वारा आप स्थानों को चुना है कि यहाँ पर हम तेरी बपतिस्मा के द्वारा तेरी महिमा करें। प्रभु जी हमारे एक एक जनों को तेरे हाथों में सौंपते, जब हम तेरे वचनों को देखें तो सबका मन और ध्यान आपकी ओर लगने का। और इससे पहले कि हम तेरे वचनों को देखें उद्धार कार्यों प्रभु, हम तेरे चारों ओर सुदूतों के बाड़ा बांधते हैं। अपने दूतों की पैरा डाल पिता, अपने रक्षा सुरक्षा डाल, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को। और प्रभु यीशु मसीह अपने उपस्थित जहाँ 2-3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच मैं होता हूँ, अपने उपस्थितों को दे। जब हम वचन को देखते हैं और जब हम बपतिस्मा देते हैं तो तेरे हाथ साथ रहे और सब कुछ तेरी इच्छाओं के मुताबिक पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आपकी उपस्थितों में हो। और ये उद्धार कार्य तेरी इच्छाओं के मुताबिक होकर तेरी महिमा के लिए होने पाए। राजाओं की राजा, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद के साथ हे पिता हे परमेश्वर, ये प्रार्थना यीशु आपके नाम से मांगते, सुन और कबूल कीजिए। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम लोग एक वचन को देखेंगे। बहुत लोगों का कहना है कि विश्वास करना ही काफ़ी है, पर हम लोग देखेंगे विश्वास करना ही काफ़ी है कि बपतिस्मा लेना भी ही जरूरी है। आज इस चीज़ में हम लोग थोड़ा सा वचन देखेंगे। विश्वास करना ही उद्धार पाने के लिए काफ़ी है कि बपतिस्मा लेना भी जरूरी है। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार को हम लोग देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, जिसके पास बाइबल हो अगर चाहे तो मेरे साथ हम लोग निकाल सकते हैं और हम लोग देख सकते हैं। हम लोग यूहन्ना अध्याय 3 का 1 से देखेंगे। यूहन्ना अध्याय 3 का 1 से। यीशु और निकोदेमुस, यहाँ पर 2 व्यक्तियों का बारे में वर्णन है। और परमेश्वर और हम इस दुनिया के लोग, या तो हम मसीह लोग या संसारिक लोग, बस 2 चीज़ है। तो इसी तरह से यीशु और निकोदेमुस के बीच में क्या बहस चल रहा है, यीशु मसीह उन्हें क्या कह रहा है, ठीक है। हम 3 का 1 से पढ़ रहे हैं। फरीसियों में से निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उनसे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया। ये निकोदेमुस विश्वास करता है परमेश्वर का पुत्र है, बल्कि उसको मानता है, बहुत विश्वास करता है। इसलिए बोला तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया, तुझे भेजा है, आया है। क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। जो चंगाई हो रहा, मुक्ति हो रहा, शांति हो रहा, पर लाजर जैसे जी रहा है। हम लोग देखते हैं यार के पुत्र मरे हुए में से जी उठ रहा है, लाख कोई रोग चंगे हो रहा है, पर तुझे जी चमत्कार। तो इतना कुछ उन्होंने बोला विश्वास करके यीशु मसीह के पास आके। पर यहाँ पर क्या प्रभु यीशु मसीह खुश हो रहे हैं कि बेटे खुश रहो, बोल रहे हैं? जैसे वो 12 साल से रोगी थी और स्त्री हो कि देख तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, बेटी कुशल से चले जाओ, उसको बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं।
उद्धार के लिए। यीशु मसीह उस बातों से खुश नहीं है, बल्कि यीशु मसीह उससे और दूसरा बात बता रहा है। इसका मतलब वो यीशु मसीह दूसरा चीज बोलकर ये उदाहरण उससे बता रहा, देखो बेटा इतना ही विश्वास ही तुम्हारा उद्धार और स्वर्गलोक जाना काफी नहीं है, तुम्हें आगे और कुछ करना होगा। और हम लोग नीचे पढ़ेंगे तो उसके विषय में हम लोग पाएंगे, ठीक है। यीशु ने उत्तर दिया, अध्याय 3:3, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर की राज नहीं देख सकता। उसका मतलब स्वर्गलोक भी परमेश्वर की राज है। और एक राज जो होता है आनंद, खुशी, शांति, ये जो होता है इस दुनिया में भी होता है, जो हमारे के बीच है परमेश्वर की ओर से, वो चीज तुम ना कि देख सकता है, स्वर्ग कभी जा सकता है कि देखोगे, ना कि इस दुनिया में तुम पा सकते हो। वह खुशी नहीं पा सकते हैं नए सिरे से। क्यों नए सिरे से जन्म लेना लोग? 4, निकोदेमुस ने उनसे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर में दिया 5, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता, वह स्वर्ग नहीं जा सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है मेरे प्रियो वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। इसलिए हमें आत्मा में जन्म लेनी बहुत ही जरूरी है। आदम और हव्वा से एक पीढ़ी आया, उत्पत्ति से आया, ये शारीरिक है, उसे मिट्टी से बनाया, उसके अंदर में श्वास फूंक दिया, शरीर, हालांकि उसमें भी आत्मा तो है, पर वह शरीर की रीति से आया। पर दूसरे बार यीशु मसीह ने आया, यीशु मसीह ने शरीर से तो जन्म लिया, पर उसके अंदर में पवित्र आत्मा आया। और पहला आदम मट्टी का था, वो शारीरिक था, दूसरे आदम आत्मिक था, आत्मा से भरपूरी था, हालांकि शरीर तो था पर आत्मा से भरपूरी था। इसीलिए हमें यीशु मसीह में फिर एक बार उस आत्मा में जन्म लेनी बहुत जरूरी है। वही यीशु मसीह में जो जन्म लेता, मसीह में आता है, वही स्वर्गलोक को जा सकता है। इसलिए यीशु मसीह उसके जय जयकार से, धन्यवाद से, उसके बड़ाई से प्रशंसा इसलिए नहीं था। यीशु मसीह जानता कि ये व्यक्ति अगर ऐसा रहेगा तो एक दिन स्वर्गलोक नहीं जा सकता, और इनके धन्यवाद, इनके बड़ाई, इनकी प्रशंसा, इनकी महिमा बेकार ही है। वो मुझ पे मतलब के लिए जो कुछ पाने के लिए आता है हमें तो दे रहा हूँ, पर स्वर्गलोक अगर नहीं जा सकता, वहाँ पर युगानुयुग नहीं रह सकता, तो फिर अफसोस की बात है। यहाँ की दुनिया 2-4 दिन की देखें दुनिया है, कब खत्म हो जाए, कब क्या हो जाएगा, या दुनिया रहेगा तो किसका आयु कब चला जाएगा, भाई कौन जानता है, किसका मृत्यु कब आएगा। पर वहीं के राज्य को ही परमेश्वर ने चाहा, इसीलिए उसको बोला। तो आज भी जितने लोग विश्वास पर निर्भर है, डिफेंस है, इससे परमेश्वर कहना चाहता है कि विश्वास ही काफ़ी नहीं है, बपतिस्मा लेना भी बहुत जरूरी है। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि यही सुसमाचार को इन भाई और सिस्टरों ने काफ़ी दिनों से सुना था, और ये लोग चाहता था कि विश्वास ही हमारे लिए काफ़ी है, विश्वास में ही जीवन जीना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर सारा चीज़ दे सकता है। मेरे प्रिय ये जानना है कि यहाँ पर खुशी शांति विश्वास के द्वारा तुम्हें दे सकता है, पर आनंद राज की खुशी शांति वो विश्वास के द्वारा तुम्हें दे सकता है। विश्वास एक बपतिस्मा एक रूप है, बपतिस्मा एक नया जन्म है, और इस बपतिस्मा एक आत्मिक है। जैसे इस दुनिया में होता है, जब ट्रेन से सफर करेगा तो टिकट होना चाहिए, हवाई जहाज में वहाँ पर आपको टिकट मोहर होना चाहिए कि आपने किया है जो कुछ का भी, तब उसमें सफर करना नहीं करेगा तो अब चढ़े हुए में भी आपको उतारा जा सकता है। हाँ, हालांकि उसमें जुर्माना भर के आप जा सकते हैं, वहाँ पर आएगा तो वहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आप इतना समय हमको दिया है कि तुम सब कुछ तैयार करके रहो। जब मैं आऊँगा तो तैयारी का साथ, जब आऊँगा तो निर्दोष सब कुछ तैयारी तुम रहे और हालेलुया। तो परमेश्वर फिर एक बार इन भाइयों की मन को तैयार डाला, समझ को डाला, नहीं हमें बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, और ये उन्होंने मन को तैयार किया खुशी के शुभ लक्ष्यों में, खुशी की यात्रा, खुशी के उद्धार कार्यों में हम लोग आज के ध्यान। तो मेरे प्रियो ये सारा चीज़ हम लोग जान गए। हम लोग जितने लोग भी लिया है प्रभु के धन्यवाद, अगर नहीं लिया है तो हम सब तैयार होंगे। दूसरी बात है, कहीं भी ऐसा बात होगा तो हम इस वचनों से बोलो और बातचीत करें, ताकि हर कोई बपतिस्मा लेके प्रभु के आगे तक अपने द्वितीय आगमन के लिए तैयार हो सके, और प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करके द्वितीय आगमन की मतलब इंतजार करें। राजाओं की राजा, प्रभु का प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कीजिए, आमीन आमीन। हम इन दोनों भाइयों के लिए प्रार्थना करेंगे, सब मिलकर प्रार्थना करें।
अब यहाँ पर लिखा हुआ है इफिसियों के एक वचन को हम पढ़ेंगे और इस प्रार्थनाओं से संबंध, उसका बाद हम लोग सब प्रार्थना करेंगे, उसका बाद उद्धार कार्य होगा, ठीक है। ठीक है, चार का आप 21 से पढ़ते हैं। परंतु तुमने सचमुच में उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। आज ये ब्रदर और सिस्टर ने उसी की ही सुनी, परमेश्वर का सुना। कई बार ये लोगों को बोला गया ब्रदर आपको बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। कभी एक समय तो लोग हाँ ना में रहा, पर परमेश्वर की आत्मा उन्हें तैयार किया, परमेश्वर का सुना। अगर ये लोग बपतिस्मा नहीं लेता तो परमेश्वर का नहीं सुनता, हाँ अपना इच्छा के मुताबिक चलता, संसार के अगुवाइयों के मुताबिक और कोई आत्माओं के अगुवाई पर चलता। परंतु तुमने सचमुच उसी के सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए गए भी हैं, सिखाए गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। उसका मतलब जब तुम बपतिस्मा लोगे ना तुम्हारा सारे पाप धुल जाएंगे। उसका मतलब तुम नया जन्म लोगे ना तो पुराने जीवन में जितने पाप ये सब खत्म हो जाएंगे और तुम नए पाले फूले बच्चों के समान नया ताजगी के साथ बल और शक्तियों के साथ। और ये जल बपतिस्मा इसलिए आप तो इसमें डूबोगे सारा पाप उतार डाला जाए, चाहे तुम मन से पहना होगा, चाहे शरीर से पहना होगा, चाहे स्वभाव से पहना होगा, ये सारा चीज उतार डालोगे। और इन भाई और सिस्टर ने ये तैयार हुआ कि आज चलो हम लोग ना पाप को धो डालते हैं। उठ, क्यों देर करता है, अपने पापों को धो डाल। तो धो डालने के लिए लोग उठा और अचानक से कल रात को ये मैसेज आया कि हम लोग बपतिस्मा लेंगे ब्रदर। हम तैयार हो गए। हम बोला निश्चय आपको दिया जाएगा। 23 और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाओ। नया बनना है, बपतिस्मा लेगा तो आत्मिक स्वभाव में नया बन जाओगे। विश्वास में आप पुराने ही स्वभाव में रहोगे, विश्वास के आधार से भले प्रभु से जुड़े रहेगा पर नया आप नहीं बन सकते। नया बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य और धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया हो, दिया गया हो नया मनुष्य को आत्मिक जीवन, आत्मा का जीवन। हालेलुया। हाँ, तो जितने भी अभी पुराना स्वभाव में क्या था, कभी हम लोग झूठ भी बोला था, चोरी भी किया था, भाई गलत भी किया था, आदमी पर दोष भी लगाए थे, जो भी मने एकदम बुराई चीज सब मने पुराना मनुष्य है, पुराना जीवन। बच्चे लोग स्थिर रहो, पुराना जीवन सारे चीजों को कैसे उतारेंगे? यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी मैं आज इन सारे गुनाहों को आपके सम्मुख मानता हूँ। प्रभु मेरे पापों को क्षमा करो, प्रभु मेरे गुनाह को माफ। प्रभु यीशु तिसिंगे तो सोबेन गुनाह गलती माना तीन तने इन्हें पाप को मना इप्रांगते तपांगते इसे ते सुयते कुबूते चुंबे से लड़ाई झगड़ा मार पीट दोष लगाना, इधर करना, चोरी करना, जो भी पाप किया है प्रभु मैं सारे गुनाहों को माना। रूप रे आ냐 प्रभु बचाओ तन प्रभु, मुक्ति हम तन प्रभु रूप रे ग्रहण में और इन लेकर सेवा में मन से सिस्टर आप भी प्रार्थना करो, हम प्रार्थना। और नेक्स्ट हम नहीं तेरी इच्छाओं के मुताबिक जीवन जिएंगे और तेरी महिमा करेंगे इस दुनिया में जब तक नहीं। तो आप दोनों भी आमो मन मनते प्रार्थना और हम सब भी इनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु ने मदद और सहायता करें। और इसके लिए प्रार्थना करें कि जब ये पैदा होगा तो बल और शक्ति और सामर्थ का साथ, पवित्र आत्मा का टच का साथ, ना कि निर्बल ना दुर्बल बल्कि बलवंत, ताकत, शक्ति, बल का साथ पैदा हो, ताकि ये शुरुआत से ही जन्म होते ही ये जैसे सामुएल आत्मिक में शरीर में बढ़ने लगा, ये बढ़कर प्रभु के राज्य की महिमा करें। हालेलुया। चलिए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं तेरे बड़े और पवित्र और सामर्थी नामों का। आपने हमें वचन पढ़ने में मदद और सहायता की, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु ये परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने अपने गुनाहों और गलतियों को मानते हैं, हमें क्षमा कर, हमें माफ कर। राजाओं की राजा प्रभु का प्रभु, ताकि हम तेरी महिमा करें, ताकि हम तुझसे पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करने पाए, ताकि हम पूरे विश्वास के साथ प्रभु इन सिस्टर और ब्रदरों के लिए प्रभु दया की याचना करने पाए, दया का याचना मांगने पाए। है प्रभु लॉर्ड यीशु राजाओं की राजा और प्रभु का प्रभु, तेरे बड़े और पवित्र नामों का तेरी महिमा हो। प्रभु जी इन्होंने एक जीवन से लेकर जो कुछ भी भूल और गलती किया प्रभु आप दया कर, अनुग्रह करना पिता, इनके गुनाहों को प्रभु परमेश्वर आप माफ कीजिए, क्षमा कीजिए और आपके नमीक समीक प्रभु
आने दीजिए, ताकि प्रभु आपके नाम से आज जो बपतिस्मा होगा प्रभु है पिता, संपूर्ण रूप से होने पाए, सर्व आत्मिकता से होने पाए, संपूर्ण प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा के लिए होने पाए। प्रभु आप अगुवाई कीजिए इनकी जीवन, बोल और बातचीत कीजिए प्रभु परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा हो, प्रभु परमेश्वर ताकि तेरी बड़ाई हो, प्रभु परमेश्वर ताकि तेरी महिमा हो। जो कुछ उन्हें मन में वर्णन नहीं किया प्रभु, आप उन पर भी दृष्टि करना, आप इनके पापों को जानते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा अगुवाई कीजिए, ताकि प्रभु ये मुँह से अंगीकार कर सके या मन से भी उस चीज़ों में पछतावा ला सके, ताकि प्रभु परमेश्वर या अंगीकार करने के द्वारा उनके पापों की प्रभु क्षमा हो सके और तेरी महिमा करने का। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, दास को यह अधिकार दिया है प्रभु, आप जिसके पापों को क्षमा करेगा वो क्षमा हो जाएगा, जिसके रखोगे वो रखा रहेगा। मैं प्रार्थना करते हैं कि इन सारे पापों को प्रभु, जो कुछ भी किया है प्रभु, मैं इनके पापों को क्षमा करता हूँ, दूर करता हूँ आपके नाम से प्रभु यीशु नासरी, आप में होकर दूर होने का। रीगा शवारा गारा बसका तरिया लारा पवतरी गंदरी पतरिया पवित्र तेरी महिमा प्रभु, लॉर्ड यीशु तेरी महिमा, पिता तेरी महिमा, राजाओं की राजा, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना यीशु नासरी आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाई हम लोग एक दो गीत गा करके हम लोग उद्धार कार्यों में जाएंगे आज प्रभु की। जगह बहुत है, क्या होता है मोबाइल लिया नहीं कर रहा है, नया लेना पड़ेगा दूसरा। वही तो मोबाइल ढूंढ रहे हैं, सेकेंड हैंड वाला मिलेगा तो 3,000 3,500। लीजिए
चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पे हुआ बलिदान, क्रूस पे हुआ बलिदान। दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता